तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हमें हायोन को दिखाया जाता है जो कि जियोन को टच करता है। तभी मोंगचू बीच में आती है और उसे कहती है कि महाराज बाहर बहुत ठंड है, आपको अंदर चलना चाहिए। जैसे ही हायोंग जाने लगता है, योंग उससे पूछती है कि महाराज हमें तो बता दीजिए कि हमें कहाँ ले जाया जाएगा। हायोन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? तभी जियोंग कहती है कि यहाँ सब अजनबी है, डर तो लगेगा ही ना। तभी हायोंग अपने मंत्री को इशारा करता है और वो गिल और जियोंग के मुंह पर कपड़ा ढक देते हैं। तभी हायोंग कहता है कि तो अब तुम्हें डर नहीं लग रहा है ना? तभी जियोंग कहते हैं कि हाँ अब नहीं लग रहा है, धन्यवाद। हायोंग कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए रहने का एक खास प्रबंध किया गया है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हायोन को तीर लगा हुआ था। राजवैद्य उसे निकालता है और वो कहता है कि महाराज आपका खून सही टाइम पर एक खास मलहम लगाकर रोक दिया गया है, अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी जान भी जा सकती थी। और हायोन समझ जाता है कि मलहम जियोंग ने लगाया था जब वो बेहोश था, यानी कि उसने उसकी जान बचाई थी। तभी हम देखते हैं कि मोंगचू मौका देखकर तीर का टुकड़ा छुपा लेती है। मोंगचू राजवैद्य से कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर मोंगचू हायोन से पूछती है कि आपको मलहम किसने लगाया था। वो बताता है कि उसे मलहम जियोंग ने लगाया था और वो कहती है कि इसका मतलब आप उसे इसकी वजह से यहाँ लाए हैं क्योंकि उसने आपकी जान बचाई थी, ना कि वो कोई अपराधी है। तभी हायोन हामी भरता है। फिर वो उससे पूछती है कि आप किसी खास जगह उसे रखने की बात कर रहे थे, क्या वो जगह बियोलगुन है या फिर महल के बाहर कोई खास जगह? हायोन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है? तभी वो कहती है कि टीज करना बंद कर दीजिए और बताइए, लेकिन हायोंग उसे कुछ नहीं बताता। अगले सीन में हमें वो स्पेशल रेजिडेंस दिखाई जाती है जो महल के अंदर ही एक जेल थी। जियोंग हंसती है और कहती है कि मैं तो पहले से ही जानती थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो बहुत कमीना है, मैंने उसकी जान बचाई और उसने हमारे साथ ऐसा सलूक किया। लेकिन गिल कहती है कि अच्छी बात तो ये है ना कि हमें नहाने को मिल गया है और हमने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और हम जिंदा हैं, यही सबसे बड़ी बात है। अगले सीन में मोंगचू को अपनी दासी से पता चलता है कि खास रेजिडेंस क्या है और वो कहती है कि चाहे उसे जेल में ही रखा गया हो, लेकिन मुझे यकीन है कि हायोन को उस लड़की में दिलचस्पी है। फिर वो अपनी दासी को जियोंग के बारे में सारी डिटेल्स पता लगाने का कहती है और कहती है कि पता करो कि वो कौन है और कहां से आई है। अगले सीन में किचन दिखाया जाता है जहां पर सीनियर कुक बोंगशी, मंगसू और सभी आपस में बात कर रहे हैं कि महाराज किसी डायन को लेकर आए हैं। तभी वहां लेडी किम और सभी दासी आती हैं और बताती हैं कि आज रात खाने में क्या क्या बनेगा। यहाँ लेडी किम और बोंगसू आपस में स्माइल करते हैं। अगले सीन में लेडी किम ग्रैंड मदर को बताती है कि महाराज उस लड़की को लेकर आए हैं जिसकी वजह से गवर्नर को देश से बाहर कर दिया गया था। ग्रैंड मदर को शक होता है कि किंग ये सब अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से कर रहा है। फिर सीन मोंगचू की तरफ शिफ्ट होता है जिससे सोंगची मिलने आता है और बताता है कि उसकी इच्छा अनुसार गवर्नर को निष्कासित कर दिया गया है। फिर वो उससे पूछती है कि गवर्नर की पोती की जगह जियोंग को क्यों लाया गया है। वो कहता है कि ये सब वो नहीं जानता। फिर वो गवर्नर की फैमिली को यहाँ नौकर बनाकर लाने को कहती है, लेकिन सोंगची मना कर देता है क्योंकि ये नियमों के खिलाफ था। तभी वो चिल्लाती है और कहती है कि मैंने जैसा कहा है वैसा करो। वो मान जाता है। अगले सीन में वो अपने फादर से बात कर रहा होता है और कहता है कि फोर्थ सखी यानी मोंगचू पावर का मिसयूज कर रही है, इसे किसी भी तरह रोकना होगा। उसका पिता उसे मना करता है, लेकिन वो कहता है कि उसने प्लान बना लिया है, जल्द ही उन्हें सबको ये पता चल जाएगा। अब रात हो जाती है और हम जियोंग को देखते हैं जो जेल में होती है। तभी मास्क पहने कोई आदमी सारे गार्ड्स को बेहोश करके उन्हें भगाने आता है और वो लोग उसके साथ भागने लग जाती हैं। तभी वो उन्हें महल से निकालकर एक जगह ले जाता है जहाँ कुछ और मास्क पहने लोग उनके आसपास नाचने लग जाते हैं। वो दोनों घबरा जाती हैं। फिर एक मास्क पहना आदमी उसके पास आता है और अपना मास्क उतारता है और वो और कोई नहीं बल्कि हायोन होता है। ये सब उसका प्लान था। जियोंग कहती है कि क्या तुमने हमें भगाया था? फिर वो कहता है कि मैं नहीं बल्कि वो कलाकार गोंगिल था जो अपना मास्क उतारता है। उसको देखकर गिल उस पर लट्टू हो जाती है। जियोंग कहती है कि इसने हमें धोखा दिया है, लेकिन गिल कहती है कि इससे तो मैं बार बार धोखा खा सकती हूँ। अब जियोंग को गोंगिल का नाम सुनकर याद आ जाता है कि ये तो दरबारी विदूषक है। अब हायोन गोंगिल को पैसे की पोटली देता है और वो डांस करके वहाँ से जाने लगता है। फिर आगे जाकर गोंगिल पोटली से एक पर्ची निकालता है जिसमें हायोन ने लिखा हुआ था कि जंगल में किसी आदमी ने उस पर हमला किया था और उसका पता लगाया जाए।
अब जी योंग उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो कहता है कि क्यों, तुमने इंजॉय नहीं किया। जी योंग कहती है कि अगर हमें फिर से चांस मिलेगा तो हम फिर भाग जाएंगी। फिर हायोन एक रॉड गर्म करवाता है और उन्हें सबक सिखाने के लिए गिल से शुरू करने को कहता है। सैनिक गिल को बांधने लग जाते हैं और लोहे की गर्म रॉड लेकर आते हैं। अब जी योंग अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि अब वो लोग कभी नहीं भागेंगे, लेकिन प्लीज गिल को छोड़ दो। हायोन उसे छोड़ देता है लेकिन कहता है कि मुझे भूख लगी है, जाओ मेरे लिए खाना बना कर लाओ। अब जी योंग कहती है कि गिल को भी उसके साथ भेज दे क्योंकि वो अकेले इतना खाना नहीं बना पाएगी। फिर वो दोनों रसोई की तरफ जाती हैं। चीफ सभी बावर्चियों को बताता है कि महाराज ने इसे यहाँ खाना बनाने के लिए भेजा है। फिर सभी कहते हैं कि कोई लड़की यहाँ खाना कैसे बना सकती है। फिर वो उससे पूछते हैं कि तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा। वो कहती है कि मैं बताऊंगी भी तो कौन सा तुम लोग यकीन कर लोगे। फिर जी योंग किचन में आती है जहाँ पे गिल को कुछ मांस की महक आती है। जी योंग उसे टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि ये हिरन का मांस है। चीफ उसे बताता है कि किंग ने हिरन का शिकार किया था जिसे वो यहाँ लेकर आए थे। अब वो समझ जाती है कि उसने क्या बनाना है। अब मोंगची सीक्रेटली लेडी किम से मिलता है और उसे जी योंग के बारे में बताने लग जाता है कि उसने किचन पर कब्जा कर लिया है और लेडी किम ग्रैंड मदर को इसके बारे में बता देती है। अब कुक मोंगसू मोंगचू से मिलता है और उसे बताता है कि जी योंग महाराज के लिए खाना बना रही है। अब मोंगचू अपनी दासी के साथ फॉरेन किंग से मिलने निकलती है। दूसरी तरफ हम जी योंग को देखते हैं जो किंग के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन अंदर आकर जिस तरह से वो बैठा था उसे देखकर वो हैरान होकर सोचने लगती है कि ये खाना खाने के लिए कपड़े खोलकर क्यों बैठा है। खैर वो उसे खाना परोसती है। फिर वो अपनी डिश एक्सप्लेन करने लगती है कि उसने क्या क्या कैसे कैसे बनाया है। फिर हायोन उसे अपनी दासी को टेस्ट करने को बोलता है। दासी खुशी से उसे अप्रूव कर देती है। फिर वो खाना टेस्ट करता है और मानो कि वो किसी और दुनिया में ही पहुंच गया हो। अब अगली डिश टेस्ट करने से पहले वो जी योंग को उसे टेस्ट करने का बोलता है। जी योंग थोड़ा हैरान होती है लेकिन टेस्ट करती है। उसे खाता देखकर फिर से उसको अपनी माँ की याद आ जाती है और वो इमोशनल होकर उसे कहता है कि वो उसे अपने हाथ से खिलाए। जी योंग फिर से हैरान हो जाती है लेकिन उसे खिला देती है। अब वो फिर उससे पूछता है कि तुम आम लड़की नहीं हो, तुम कहाँ से आई हो। जी योंग उसे बता देती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। हायोन कहता है कि मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि तुम्हारा दिमागी संतुलन अभी भी ठीक नहीं है। अब हम देखते हैं कि मोंगशू वहाँ पर पहुँच जाती है लेकिन चीफ उसे गेट पर ही रोकते हैं, लेकिन वो उनसे झगड़ा करके उन्हें धक्का देकर अंदर जाने लगती है। भी अंदर से हायोन की आवाज़ आती है कि किसी को भी अंदर आने ना दिया जाए। तभी मोंगशू कहती है कि महाराज मैं हूँ आपकी चौथी सखी, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद व्यस्त हो इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हायोन भी कह देता है कि हाँ यही सही रहेगा। ये सुनकर मोंगशू नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि हायोन ने उसे बिना मिले भेजा हो। अब जी योंग भी जाने लगती है लेकिन हायोन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उसके करीब आकर कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। अब बाहर आकर जी योंग सोचती है कि चुन लिया का क्या मतलब, कहीं वो रात बिताने वाली बात को लेकर तो नहीं बोल रहा था। अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी। तभी सोंगची उसके पास आता है और कहता है कि आगे से कुछ भी तुम्हारी और हायोंग के बीच हुआ तो तुम सीधा आकर मुझे बताओगी, क्योंकि अब मोंगचू उसकी दुश्मन बन चुकी है और उससे वो अकेले नहीं लड़ पाएगी, उसे एक साथी की जरूरत पड़ेगी। जी योंग मान जाती है लेकिन उसके आगे एक शर्त रखती है कि वो पहले उसका बैग ढूंढकर उसे देगा। सोंगची मान जाता है। अब मोंगचू बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसकी दासी उसे कहती है कि हम बावर्चियों से कहकर उसका रसोई में रहना मुश्किल करवा देंगे। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बावर्ची गिल और जी योंग को अलग अलग तरीके से कभी सांप छोड़कर कभी कॉकरोच डालकर उन्हें परेशान करने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ही थक जाती हैं और फिर जेल में आकर खुद को खुद से ही बंदी बनाकर बैठ जाती हैं। अब अगले सीन में सोंगची हायोन के पास आकर कहता है कि सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उसने गवर्नर को निष्कासित कर दिया है, लेकिन उस लड़की को अभी तक कोई भी सजा नहीं दी है। सभी जी योंग के लिए फांसी की सजा की मांग करते हैं, लेकिन हायोन कहता है कि किसको क्या सजा देनी है ये मैं डिसाइड करूंगा। फिर वो असेंबली में जाता है जहां सब लोग कहते हैं कि जी योंग को सजा मिलनी चाहिए। किंग कहता है कि इसका फैसला मैं करूंगा और जी योंग को पेश करने का बोलता है। अगले सीन में मोंगचू और उसकी दासी को देखते हैं जो उससे कहती है कि मैंने महल में ये अफवाह फैला दी है कि गवर्नर को जी योंग की वजह से ही निकाला गया है, अब तो उसकी मौत पक्की है। ये सुनकर मोंगचू कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है।
फिर जी योंग को असेंबली में लाया जाता है और ये वही सीन होता है जो हमने एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ सब जी योंग को सजा देने की मांग करने लग जाते हैं। अब हायोन उसके पास आता है और उसे चीफ रॉयल कुक अपॉइंट कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी मंत्री बाहर आते हैं और बातें करते हैं कि किंग ने ये सही नहीं किया। मोंगचू की दासी उसे बताती है कि असेंबली में क्या क्या हुआ और किंग ने उसे चीफ रॉयल कुक बना दिया है। मोंगचू कुछ सोचती है और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रैंड मदर से मिलने जाती है और उन्हें भड़काने लगती है कि किंग ने उस लड़के को इतना बड़ा ओहदा दे दिया है और उसकी वजह से ही किंग पर हमला हुआ था। अब हमले की बात सुनकर ग्रैंड मदर शॉक हो जाती है और कहती है कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई। फिर मोंगचू कहती है कि किंग ने उन्हें बताने के लिए मना किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए और कहती है कि उस लड़के को आपको खुद से परखना चाहिए जिसने खाने के जाल में महाराज को फंसा लिया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गिल और जी योंग को रहने के लिए एक काफी अच्छा कमरा दिया जाता है, जिसे देखकर गिल तो बहुत खुश हो जाती है और उन्हें अच्छे और नए कपड़े भी दिए जाते हैं। अगले दिन तैयार होकर गिल और जी योंग रसोई में जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही रसोई के सभी बावर्ची उन्हें परेशान करने की तैयारियां शुरू कर देते हैं, जैसे कि आटे में नमक मिला देते हैं, छुरी की धार कम कर देते हैं ताकि सब्जियां अच्छे से ना कटें और अच्छे मीट को छिपा देते हैं। अब जी योंग रसोई में आती है, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी से आई थी। फिर वो सबको हुक्म देती है कि मैं ओहदे में सबसे बड़ी हूँ, इसीलिए आज मैं कोई काम नहीं करूँगी, सब कुछ आप लोग करोगे। अगर कोई गलती हुई तो आप लोग जिम्मेदार होगे। इससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि आप चीफ रॉयल कुक हो तो फिर जिम्मेदार हम कैसे हो सकते हैं। वो कहती है कि मैंने किंग से परमिशन ले ली है। इतना सुनते ही सभी लोगों को हाथों पैरों की पड़ जाती है और वो लोग अब आपस में चिल्लाने लगते हैं कि छुरी की धार तेज कर दो, अच्छा मांस निकाल लाओ और आटा साफ करके ले आओ। तभी गिल कहती है कि आपने तो कमाल ही कर दिया। तभी जी योंग कहती है कि मैं ऐसी सिचुएशन पहले भी देख चुकी हूँ। फिर एक दासी आकर जी योंग से कहती है कि उसे राजमाता ने बुलाया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर जी योंग से कहती है कि तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, इसीलिए तुम्हारा और खास बावर्चियों का मुकाबला होगा और अगर तुम फेल हो गई तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। ये सुनकर मोंगचू तो बहुत खुश हो जाती है और उसे स्माइल करता देख जी योंग समझ जाती है कि ये सब इसी का किया धरा है। अब ये बात सोंगची के जरिए हायोन तक भी पहुंच जाती है। फिर अगले दिन मुकाबले की शुरुआत होती है। अब मोंगचू सोचती है कि ग्रैंड मदर को तो खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्हें तो भूख भी बहुत कम लगती है, इसलिए जी योंग के बचने का कोई चांस नहीं है। फिर वहाँ पे हायोन भी आ जाता है और वो ग्रैंड मदर से कहता है कि मैं ये कंपटीशन देखने आया हूँ। साथ ही साथ वो ये भी अनाउंस कर देता है कि विजेता को छोड़कर जो भी इसमें हारेगा उसका एक हाथ काट दिया जाएगा। ये सुनकर तो जी योंग के साथ साथ सभी बावर्ची घबरा जाते हैं और वो एक कटर मंगवाकर वहाँ पर रखवा देता है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।